नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय वैक्सीन पर देश को गुमराह करने वालों को अब यूएस ने जवाब दिया है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की बोलती बंद हो चुकी है। यूएस ने भी यह माना है कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका भी भारत में निर्मित कोवैक्सीन पर भरोसा कर रहा है, तो आखिर देश के विपक्ष को इस वैक्सीन पर भरोसा क्यों नहीं है? लगातार देश में एक तरफ कोरोना का संकट लगातार गहराया हुआ है, लेकिन वहीं देश में विपक्षी नेता लगातार कोवैक्सीन को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। भ्रम पुरजोर तरीके से फैलाने की कोशिश की गई है। देश को गुमराह इस वैक्सीन को लेकर किया गया है कि दरअसल ये वैक्सीन घातक है और बीजेपी की वैक्सीन तक इसे करार दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें, अमेरिकी व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल ऑफिसर और अमेरिका के टॉप पैंडेमिक एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कोवैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। डॉक्टर एंथनी फॉसी के मुताबिक भारत की निर्मित कोवैक्सीन में 617 ऐसे वेरिएंट पाए गए हैं जो इस घातक वायरस को बेअसर करने में सक्षम है। ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये कुछ ऐसा है कि हम डेली बेसिस डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर ही उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनका जो मोस्ट रीसेंट डाटा है उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो उन लोगों का आकलन कर रहा था जिन्होंने भारत में निर्मित वैक्सीन की डोज ली है, यानी कोवैक्सीन लगाई है। उसके आधार पर ही उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना में 617 ऐसे वेरिएंट हैं जिनको बेअसर करने में ये कोवैक्सीन सक्षम है। तो सवाल अब लगातार विपक्ष पर उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से कोवैक्सीन को लेकर राजनीति विपक्ष की ओर से की जा रही थी, जब 3 जनवरी को इस वैक्सीन को मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यहां तक कि अखिलेश यादव की ओर से भी तमाम टिप्पणियां सामने आई थी। बीजेपी की वैक्सीन तक इसे करार दिया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि दरअसल बिना किसी ट्रायल के इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तमाम सवाल केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी लोग भी इस वैक्सीन की डोज को लगवा रहे हैं। उसमें यह दावा किया गया है कि इस घातक वायरस में 617 ऐसे वेरिएंट हैं जिन्हें खत्म करने में यह कोवैक्सीन सक्षम है। तो भारत की जो ये वैक्सीन है, लगातार देश में भी कहीं ना कहीं विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है, ये कामयाब हो रही है। लेकिन आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना के नेता संजय राउत तक लगातार इस पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफ यही तमाम नेता वैक्सीन को लेकर सियासत करते हैं, वैक्सीन को लेकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये फ्री में वैक्सीनेशन भारत सरकार चलाए, इसकी भी मांग करते हैं। तो इनकी जो कह सकते हैं कि दोगली राजनीति है वो लगातार जारी है और सवाल लगातार वैक्सीन को लेकर इसलिए ही उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक ये वैक्सीन की डोज नहीं ली है, क्योंकि देश को यह बताना है कि दरअसल ये वैक्सीन सही नहीं है। लेकिन इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट संदेश देश की जनता को देने की कोशिश की थी कि दरअसल विपक्ष जो दावे कर रहा है उसमें दम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वैक्सीन को लेकर देश में सियासत करता ही नजर आ रहा है। आपको बता दें, भारत बायोटेक द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साझेदारी के साथ इस कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था, इसे विकसित किया गया था और कोवैक्सीन को 3 जनवरी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दी गई थी। बाद में ट्रायल रिजल्ट के बाद इसे पता चला था कि टीके के जो प्रभाव इस पूरे घातक वायरस के लिए हैं वो 78% तक सक्सेसफुल है, यानी ये वैक्सीन इस घातक वायरस को खत्म करने का जो मात्रा है वो रखती है और यही वजह थी कि इसे मंजूरी दी गई। लेकिन जिस तरीके की राजनीति इसको लेकर हुई वो बेहद अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि यही तमाम वो नेता हैं, राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या
कांग्रेस पार्टी के दूसरे तमाम नेता हो, वो लगातार बीजेपी को इस वैक्सीन को लेकर घेरते ही नजर आए हैं। राहुल गांधी अभी तक लगातार देश को गुमराह करने की कोशिश इस वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं। लेकिन सवाल विपक्ष से यह भी है कि अगर ये वैक्सीन इतनी घातक है तो आखिर फ्री वैक्सीनेशन की बात फिर विपक्ष के द्वारा क्यों कही जा रही है। वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव का जो बयान था वो काफी सुर्खियां बटोर चुका है। उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था और कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जब उनकी सत्ता आएगी तब वो वैक्सीन लगवाएंगे। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था, जिस पर वो घिरते भी नजर आए थे। तो इस तरीके से लगातार राजनीति जारी है। लेकिन वहीं अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है कि दरअसल भारत में निर्मित ये कोवैक्सीन, जो कि कोरोना वायरस, एक घातक वायरस है, उसके वेरिएंट पर बेअसर उसको करती है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा व्हाइट हाउस के ही एक वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एंडी स्लाविट ने भी कोविड-19 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत की मदद करने के लिए सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की एक स्ट्राइक टीम भारत की ओर जा रही है, यानी भारत की मदद कर रही है। जाहिर तौर पर हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत को मदद पहुंचाई गई है और तमाम जो कच्चा माल है दवाइयों के लिए वो अमेरिका उपलब्ध करा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा वेंटिलेटर से लेकर पीपी किट और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई भी अमेरिका भारत को करेगा। ये भी मदद अमेरिका की ओर से भारत को दी गई है। तो इस पर ही उन्होंने जानकारी साफ तौर पर स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर अमेरिका अब कच्चे माल की जो सप्लाई है वो भारत को करेगा। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले जब भारत में ये दूसरी कोरोना की लहर सामने आई, इसको लेकर लगातार विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि भारत में जो दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों का जो निर्यात है वो भारत विदेशों में कर चुका है। दुनिया के कई देशों में भारत की ओर से वैक्सीन भेजी गई है। लेकिन अब जिस तरीके से दूसरा ये दौर कह सकते हैं कोविड का आया है और लगातार लोग मुश्किल में है, लगातार ऑक्सीजन की कमी और तमाम चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर विपक्ष की घटिया राजनीति लगातार जारी है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी, तमाम आम आदमी पार्टी, तमाम नेताओं की ओर से केंद्र सरकार को घेरते हुए ये कहा गया कि दरअसल भारत में लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन का निर्यात विदेशों में किया। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब भी दिया विपक्षी दलों को। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन का सह निर्माता है। वैक्सीन बनाने के लिए भारत की जो विदेशी कंपनियों और देशों से सामान लेता है, यानी भारत जो वैक्सीन बनाता है, जाहिर तौर पर फ्रांस, रूस, अमेरिका से कच्चा माल भारत को आता है, तब ये वैक्सीन का निर्माण होता है। ऐसे में सामान लेने के बाद हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। ये बड़ा बयान एस जयशंकर की ओर से दिया गया था। जाहिर तौर पर यह भी देखा गया है कि दरअसल अमेरिका ने भारत को कच्चा माल देने से इनकार कर दिया था। उसकी एक खास वजह यह है कि भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बढ़ा और लगातार भारत ने जो निर्यात था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद वैक्सीन का निर्माण करने के लिए ये कच्चे माल पर रोक लगाई थी। लेकिन उसके बाद जाहिर तौर पर एनएसए अजीत डोभाल ने फोन पर अमेरिका के एनएसए से बातचीत की, जिसके बाद इसकी मंजूरी दी गई। लेकिन कई अहम वजह हैं जिसको लेकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा भ्रम देश की जनता के बीच फैलाया जा रहा है। आखिर क्यों भारत जो है वैक्सीन का निर्यात विदेशों को कर रहा है, यह सच्चाई भारतीय जो जनता है उन्हें नहीं बताई जा रही है और जाहिर तौर पर इसके द्वारा राजनीति करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। फिलहाल जहां तक वैक्सीन की बात है, इसको लेकर भारत ने रूस में बनी स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो भी उसका आयात भारत करेगा, ये भी केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये जरूरी कदम है जो लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर दिक्कत जहां है वो ये है कि दरअसल इस आपदा में भी
जो भारत का विपक्ष है वो जितना इंडिया फर्स्ट की दुहाई देगा, कहीं ना कहीं देश को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे माल की जो सप्लाई वैक्सीन के निर्माण के लिए विदेशों से होती है, अगर वो सप्लाई ही नहीं होगी तो आखिर भारत में वैक्सीन का निर्माण कैसे हो पाएगा। ये सवाल भी विपक्ष से लगातार पूछा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल विपक्ष पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो घटिया राजनीति है वैक्सीन को लेकर वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जारी है। एक तरफ वो फ्री वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है राज्यों को, इसका लेखा जोखा सामने रखते हैं, लेकिन वहीं वैक्सीन पर भ्रमित भी लोगों को करते हैं। ये भी कई मौकों पर देखने को मिला है। तो फिलहाल केंद्र सरकार का इस पर रुख स्पष्ट है और विपक्ष को भी साफ तौर पर संदेश ये दिया जा चुका है कि अगर सभी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मिलकर एक साथ आकर काम करेंगे और कुछ समय के लिए अगर राजनीति छोड़ दें तो जाहिर तौर पर इस पूरी चुनौती को पार पाया जा सकता है। इस कोरोना का जो संकट है इसे हराया जा सकता है, लेकिन देश का विपक्ष नहीं समझ रहा है। यही कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे बड़ी दुविधा की बात इस वक्त हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।